इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा सिस्टम और जो लॉन्गफाई है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं क्योंकि उनके सामने जो अंडा है वो फूट रहा होता है। उसके अंदर से एक गधे का बच्चा बाहर निकलता है जिसे देखने के बाद सिस्टम और लॉन्गफाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें उस गधे के बच्चे की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। वो एक वॉरपेट होता है लिटिल ग्रे डोंकी। वो 20 ग्रेड का आता है। हालांकि बाहर से दिखने में वो बिल्कुल मामूली लगेगा लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा पावर है। उस गधे के बच्चे को देखने के बाद लॉन्गफाई अपने पास से एक फॉक्स लेडी की पेंटिंग बाहर निकालते हुए कहता है कि इसके और जो फॉक्स ब्यूटी उसके अंदर काफी बड़ा डिफरेंस है। फिर वो उस पेंटिंग को उस गधे के बच्चे को दिखाते हुए उसे कहता है कि मुझे डर है कि तुम फ्यूचर में चलकर कभी भी ब्यूटीफुल वुमेन में ट्रांसफॉर्म नहीं होगे। ये सुनने के बाद वो गधे का बच्चा काफी ज्यादा निराश हो जाता है और लॉन्गफाई को इस तरह के अश्लील इमेजेस को उस बच्चे को दिखाता हुआ देखकर सिस्टम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि इस तरह की चीजें उसे दोबारा मत दिखाना, ये लड़की कभी भी नहीं बनेगा। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई कहता है कि इसका कोई भी सेंस नहीं बनाता। अगर एक 9 टेल फॉक्स ब्यूटीफुल वुमेन में कन्वर्ट हो सकती है तो आखिर ये गधा क्यों नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद सिस्टम मामा लॉन्गफाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी आंखें खोलकर इसे ध्यान से देखो। वो मादा नहीं है, वो एक नर है, इसलिए वो कभी भी ब्यूटीफुल वुमेन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और रोते हुए सिस्टम से कहता है कि तुम काफी ज्यादा क्रूर हो, मेरा लास्ट इल्यूजन भी तुमने तोड़ दिया। ये सुनने के बाद सिस्टम कहता है कि आखिर इस लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है। लेकिन तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आ जाती है जो कि मदद मांग रहे होते हैं। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि कोई तो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। तभी हमें वहाँ पर 3 सुंदर सी कन्याओं को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से डर कर भाग रहे होते हैं। उन लड़कियों को देखने के बाद सिस्टम हमारे लॉन्गफाई को रेस्क्यू मिशन दे देता है और अगर तुमने उन लड़कियों को बचाया तो रिवॉर्ड में तुम्हें एक लेवल अप मिलेगा और साथ ही में तुम उन 3 लड़कियों में से एक लड़की का दिल जीत जाओगे। मैं तुम्हें मल्टीपल चॉइसेस देना चाहता हूँ कि आखिर तुम उनमें से किस लड़की का दिल जीतना चाहते हो। सबसे पहले शॉर्ट हेयर वाली लेकिन बड़े बड़े अरमानों वाली, और दूसरे सबसे सुशील कन्या, और तीसरे के बारे में आप जो कुछ भी इमेजिन करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर सिस्टम मामा लॉन्गफाई से कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम उनमें से किस लड़की का दिल जीतना चाहते हो। उन तीनों लड़कियों को देखने के बाद हमारा थर्ड की लॉन्गफाई कहता है कि इस दुनिया में इतनी अच्छी भी ब्यूटीज है, हे भगवान अब मैं क्या करूँ, वो तीनों ही काफी ज्यादा सुंदर है। फिर सिस्टम मामा लॉन्गफाई से कहता है कि तुम उन तीनों में से एक को ही बचा सकते हो। क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि आखिर तुम किसको बचाना चाहते हो और किसका दिल जीतना चाहते हो? बाद में तुम इसके ऊपर रिग्रेट मत करना। और साथ ही में सिस्टम अपने मन में लॉन्गफाई को गालियां देते हुए कहता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया, इसलिए मैं तुम्हें पागल बना दूंगा। फिर लॉन्गफाई सिस्टम से कहता है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो बच्चे करते हैं। ये सुनने के बाद सिस्टम कुछ समझ नहीं पाता। फिर लॉन्गफाई उस सिस्टम को मारते हुए कहता है कि मैं एक ड्रैगन प्रिंस हूँ और साथ ही में मैं एडल्ट भी हूँ, इसलिए मैं उन तीनों को बचाऊंगा। फिर हमें ब्लड रिफाइनिंग सेट के कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि उन 3 लड़कियों के पीछे पड़े होते हैं। वो उन लड़कियों के पास आकर उनसे कहते हैं कि हमने तुम्हें पॉइजन दे दिया है जिसके वजह से तुम अपने सिर्फ 10% पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके वजह से तुम हमारे सामने नहीं टिक सकते। एक अच्छी सी लड़की बनो और हमारा काम पूरा करो। मैं तुम तीनों को हमारा जो सेट है उसके टेरिफाइंग मेथड्स का स्वाद चखाऊंगा। तुम चाउटियान सेट की जो लड़कियां है वो काफी ज्यादा सुंदर है। आज हमारे हाथों में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी है। और हमें उन 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। उनमें से पहले वाले का नाम होता है एजियन, बीच वाली का नाम होता है लियो लॉक्जे और तीसरे नंबर वाले का नाम होता है शाउटियान। फिर जो लॉक्जे होते हैं वो अपने गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रखते हैं। वो उन लोगों से कहते हैं कि सपने मत देखो, हम तुम्हें अपने पास भी नहीं आने देंगे भले ही हम मर जाए। ये सुनते बाकी के भी दोनों लड़के अपने अपने गर्दन के ऊपर तलवारें रख देते हैं। उन्हें इस तरह से करता हुआ देखकर वो ब्लड रिफाइनिंग सेट के लोग उनसे कहते हैं कि क्या तुमने सच में ऐसा सोचा था कि हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने देंगे? ये सुनने के बाद वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहते हैं कि अगर हम इनके हाथों लगे तो हम जीते जी मर जाएंगे, इससे अच्छा तो हम अभी मर जाए। लेकिन वो ब्लड रिफाइनिंग सेट के लोग उन तीनों लड़कियों से कहते हैं कि अगर तुम मरना ही चाहती हो तो जल्द से जल्द मरो, ताकि जब तक तुम्हारी बॉडी गर्म रहेगी तब तक हम उनके मजे उठा पाए। ये सुनने के बाद वो तीनों लड़के अपने अपने तलवार फेंकते हुए उनसे कहते हैं कि हम लोग सरेंडर करते हैं और अपने मन में कहते हैं कि अगर हम मारे गए तो वो हमें और भी ज्यादा अब्यूज करेंगे और भी ज्यादा ह्यूमिलेट करेंगे, इससे अच्छा तो है हम जिंदा रहकर उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करें। फिर हमें उस टकले आदमी को दिखाया जाता है जो कि उन 3 लड़कियों की तरफ बढ़ते हुए उनसे कहता है कि जो कि तुम मरना चाहते हो तो हम तुम्हारी इसमें जरूर मदद करेंगे। उन्हें इस तरह से अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर वो लड़कियां काफी ज्यादा रोने लगती है। लेकिन तभी पीछे से हमारा लॉन्गफाई के हीरो की तरह एंट्री लेते हुए उनसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चांदनी रात में ऐसी सुंदर सी कन्याओं को छेड़ने की? हमारे लॉन्गफाई को वहां पर देखने के बाद एजियन और शाउटियान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में हमें बचाने के लिए कोई तो यहाँ पर आया है। उसकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मास्टर है। ये सुनने के बाद लोग जो उनसे कहते हैं कि नहीं, वो तो सिर्फ 2nd ग्रेड का वॉरियर है, उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है, इसीलिए वो ब्लड रिफाइनिंग सेट के जो बंदे उनका कोई भी मैच नहीं है, वो काफी आसानी से उन्हें पीट कर मार डालेंगे। ये सुनने के बाद जियान और शाउटियान पूरा सदमे में जाते हुए कहते हैं कि आखिर 2nd ग्रेड का वॉरियर यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, वो सचमुच में काफी ज्यादा गड़बड़ कर देगा। और जो शाउटियान है वो कहती है कि एक और पर्सन आ गया
मरने के लिए। और हमारे लॉन्गफाई को देखने के बाद जो ब्लड रिफाइनिंग सेट के जो लोग हैं वह हमारे लॉन्गफाई को काफी ज्यादा हल्के में लेने लगते हैं, उसे काफी कुछ कहने लगते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारे अफेयर्स के बीच में टांगा ना बंद करो, यहाँ से चले जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। इतना कहने के बाद जो ब्लड रिफाइनिंग सेट के लोग हैं वो काफी तेजी के साथ हमारे लॉन्गफाई के ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद लोग अपने मन में कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, वो मर जाएगा, क्योंकि जो ब्लड रिफाइनिंग सेट के उसके 3 मास्टर ने उसके ऊपर हमला किया है, जिसके वजह से उसके सर्वाइव करने के 0% चांसेस है। लेकिन तभी हमें लॉन्गफाई को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन ब्लेड के फर्स्ट फॉर्म ड्रैगन स्ले का इस्तेमाल करते हुए एक के हमले में वहां पर जितने भी ब्लड रिफाइनिंग सेट के लोग होते हैं उन्हें मार देता है। उन सारे लोगों को मारने के बाद जो लॉन्गफाई वो काफी ज्यादा बेडस अंदाज में खड़ा होते हुए कहता है कि बस एक के हमले में सारे लोग निपट गए। ब्लड रिफाइनिंग सेट के डिसाइपल्स को मारने की वजह से हमारे लॉन्गफाई को 600 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 60 ट्रू स्पिरिट पॉइंट्स और एक बजक पॉइंट दिया जाता है। और हमारे लॉन्गफाई को इतनी आसानी से ब्लड रिफाइनिंग सेट के डिसाइपल्स को मारता हुआ देखकर वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। तभी हमें लॉन्गफाई को दिखाया जाता है जो कि उन ब्लड रिफाइनिंग सेट के लोगों को लूटने के बाद चिल्लाते हुए कहता है कि ये कितने ज्यादा गरीब थे, इनके पास तो बस इतनी ही चिल्लर मिली है। लॉन्गफाई की इस तरह की हरकतें देखने के बाद वो तीनों लड़कियां पूरा सदमे में चली जाती है। फिर लोग हमारे लॉन्गफाई से कहते हैं कि आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर आपका नाम क्या है। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई स्टाइल मारते हुए उनसे कहता है कि तुम मेरा नाम हमेशा याद रखो, मेरा नाम है लॉन्गफाई। और साथ ही में जो गधे का बच्चा है वो भी हमारे लॉन्गफाई के साथ स्टाइल मारने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। और हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि पहली नजर में ही किसी को दिल दे चुकी होती है, जिसे देखने के बाद लॉन्गफाई अपने मन में कहता है कि अरे तुम इतनी जल्दी मेरे सुंदर चेहरे पर मोहित हो गए हो, तुम कितनी प्यारी हो। और साथ ही में लॉन्गफाई इमेजिनेशन करते हुए कहता है कि खैर मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो कि काफी ज्यादा सिंपल होती है, ये तो सिर्फ 3 ब्यूटीज है जिससे कि मैं काफी आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद लॉन्गफाई ठरकियों की तरह उन्हें गले लगाने के लिए वहां पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर एक भी लड़के नहीं होते, इसीलिए वो इधर उधर देखते हुए कहता है कि आखिर वो लड़कियां कहाँ पर चली गई। और जब लॉन्गफाई सामने की तरफ देखता है तो उसके अरमानों के ऊपर पानी फेर जाता है, क्योंकि वो लड़कियां हमारे लॉन्गफाई के ऊपर नहीं बल्कि उस गधे के बच्चे के ऊपर फिदा हो चुके होते हैं और उसे अपने गोदी में उठाते हुए कह रहे होते कि कितना ज्यादा क्यूट है। और हमारा गधा भी बिल्कुल लॉन्गफाई की तरह ठरके होता है, वो उस मौके का पूरी तरह से फायदा उठा रहा होता है। और लॉन्गफाई उस गधे के बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे कहता है कि तुम कितने ज्यादा परवर्ट हो, जल्दी से उस लड़कियों को छोड़ दो। फिर सिस्टम हमारे लॉन्गफाई के पास आकर उसे कहता है कि तुम डिजर्व करते हो, तुमने मेरे किसी भी मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके वजह से तुम उन तीनों में से किसी को भी नहीं पा सकते। ये सुनने के बाद जो लॉन्गफाई अपने सर को दीवार को पीटने लगता है और कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी की। तभी जियान कहती है कि जिस आदमी ने हमें बचाया था उसने अपना नाम लॉन्गफाई बताया था, मुझे याद है कि वो ग्लेजेट सिटी का सबसे बड़ा लूजर है, आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी लॉक्जी कहते हैं कि इसे जाने दो, उसने हमारी जान बचाई है, इसका मतलब ये है कि वो बुरा आदमी नहीं है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें पॉइजन दिया गया है, जिसके वजह से हमें उसके ऊपर ही रिलाई करना होगा। फिर लिगजामा लॉन्गफाई से कहते हैं कि मिस्टर लॉन्ग, हम चाउटियान सेट के डिसाइपल्स है और हमें ब्लड रिफाइनिंग सेट के जो डिसाइपल्स है उन्होंने पॉइजन दिया था, जिसकी वजह से हम अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या आप हम तीनों को ग्लेजेट सिटी में वापस लेकर जा सकते हैं। लॉक्जी का इतना कहते ही जो सिस्टम है वो हमारे लॉन्गफाई को एक और मिशन दे देता है कि उन 3 लड़कियों को तुम्हें सही सलामत ग्लेजेट सिटी में वापस लेकर जाना होगा। अगर तुमने इस मिशन को कंप्लीट किया तो तुम्हें 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए जाएंगे और 1,000 एसेंस पॉइंट्स दिए जाएंगे और साथ ही में तुम्हें एक 3rd ग्रेड का ब्लेजिंग ब्लेड भी दिया जाएगा। उस मिशन को देखने के बाद लॉन्गफाई उनसे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी ग्लेजेट सिटी की तरफ भी जा रहा था, इसलिए मैं तुम तीनों को सेफली वहां पर लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी पीछे से हमारे लॉन्गफाई को कोई आवाज लगाता है। वहां पर एक लड़का होता है जिसका के नाम लॉन्ग आउटियान होता है, वो हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें अपने खुद के सर्वाइवल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें वहां पर देखने के बाद लॉन्गफाई कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे एक एस्कॉर्ट मिशन मिलेगा, लेकिन मिशन शुरू होने से पहले जो मॉन्स्टर्स है उन्होंने यहाँ पर आकर गड़बड़ करना शुरू कर दिया। और साथ ही में लॉन्गफाई अपने मन में कहता है कि इसका नाम लॉन्ग आउटियान है, जो कि मुझे काफी समय से बुली कर रहा था, आज मैं यहाँ पर इसे जान से मार दूंगा। उन लोगों को वहां पर देखने के बाद जो लोग है वो काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उसे इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर लॉन्गफाई उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ कुछ कचरे का ढेर है जो कि मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस देने के लिए आया है, तुम चिंता मत करो, मैं इनकी केयर करता हूँ। इतना कहने के बाद लॉन्गफाई अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। हम लॉन्गफाई को इस तरह से करता हुआ देखकर लॉन्गटियान मुस्कुराते हुए लॉन्गफाई से कहता है कि ड्रैगन फ्लाई तुम एक कचरा हो और तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन तभी हमें लॉन्गफाई को दिखाया जाता है जो कि अपने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ जाकर लॉन्ग अवतियान के साथ जितने भी आदमी होते उन्हें मार डालता है, जिसे देखने के बाद लॉन्ग अवतियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूरा सदमे में चला जाता है और कांपते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। फिर लॉन्गफाई अवतियान से कहता है कि जितने भी लोगों को तुम यहाँ पर लेकर आए थे वो पूरे के पूरे कचरे है, मैंने अभी तक अपने फिस्ट और किक्स का भी इस्तेमाल नहीं किया कि उससे पहले वो सारे लोग मारे गए। और हमारे लॉन्गफाई की इतनी ज्यादा स्पीड देखने के बाद वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और कहती है कि आखिर वो किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो हमारे चाउतियान सेट के टेक्निक से भी काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक लग रही है। और हमारा आउतियान पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि आखिर ये कचरा
इतना ज्यादा पावरफुल कब बना। तभी हमें लॉन्गफाई को दिखाया जाता है जो कि आउतियान की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर आउतियान काफी ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई आउतियान से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है मरने की। ये सुनने के बाद आउतियान उसे कहता है कि 1 मिनट रुको। हालांकि ड्रैगन फ्लाई मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने किस तरह के एडवेंचर्स किए हैं, लेकिन तुम बस अपने फाइटिंग स्किल्स के वजह से काफी अच्छे हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम अपने फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ लड़ाई करो। ये सुनने के बाद लॉक्जी, एजियान और जो शाओतियांग है वो पूरा सदमे में चली जाती है। लॉक्जी कहती है कि जो आउतियान है वो काफी बड़ा कमीना आदमी है। वो लॉन्गफाई से कह रहा है कि तुम अपने स्किल का इस्तेमाल किए बिना मुझसे फाइट करो। और जो एजियान है वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो लॉन्गफाई वो तुम्हारी बात मानेगा। लेकिन ये क्या हमारा लॉन्गफाई तो काफी आसानी से उसके बात को मान लेता है और उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने बिना फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए हराऊंगा। ये सुनने के बाद वो तीनों लड़के और भी ज्यादा सदमे में जाते हुए कहते कि क्या सच में उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसमें काफी ज्यादा हिम्मत है। ये सुनने के बाद आउतियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लॉन्गफाई से कहता है कि अभी तुमने जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर रिग्रेट बिल्कुल भी मत करना। इतना कहने के बाद आउतियान अपने पंखे में एनर्जी इकट्ठा करते हुए सीधा हमारे लॉन्गफाई के ऊपर हमला कर देता है। उसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर लॉन्गफाई भी रेडी होते हुए उसे कहता है कि ये सारी बकवास की बातें। इतना कहने के बाद जो हमारा लॉन्गफाई वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का ही इस्तेमाल करते हुए आउतियान के ऊपर हमला कर देता है। और हमारा लॉन्गफाई की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होने की वजह से जो आउतियान ने हमला हमारे लॉन्गफाई के ऊपर कर दिया होता है, उस हमले को गिरते हुए हमारे लॉन्गफाई का मुक्का सीधा आकर उस आउतियान को लग जाता है और उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाने लगता है। और हमारे लॉन्गफाई की फिजिकल स्ट्रेंथ को देखने के बाद वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को देखने के बाद हमें नहीं लगता कि वो सेकंड लेवल का वॉरियर होगा। फिर लॉन्गफाई आउतियान के पास जाकर उससे कहता है कि अब क्या। ये सुनने के बाद आउतियान लॉन्गफाई से कहता है कि तुम्हारा मुक्का कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। अगर तुम्हें मेरे साथ फिर से ड्यूल करनी है तो तुम्हें तुम्हारे हाथों का इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये सुनने के बाद वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई गधा ही होगा जो कि इस कंडीशन को मानेगा। लेकिन हमारा लॉन्गफाई तो काफी आसानी से उसकी इस कंडीशन को मान लेता है, जिसे देखने के बाद वो लड़कियां और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि ये कितना बड़ा पागल है, उसने इतनी आसानी से उसकी कंडीशन को मान लिया। ये सुनने के बाद आउतियान खड़ा होते हुए लॉन्गफाई से कहता है कि तुमने इसके लिए कहा है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद आउतियान अपने फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लॉन्गफाई के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद लॉन्गफाई कहता है कि मैंने कॉम्बैट स्किल के बारे में काफी कुछ सीखा है लेकिन इतना भी नहीं सीखा। इतना कहने के बाद लॉन्गफाई अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए आउतियान के अंडे के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से आउतियान के अंडे वहीं पर फूट जाते हैं। अंडे फूटने की वजह से जो आउतियान है वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हमारे लॉन्गफाई के गलत जगह पर हमला करने की वजह से जो तीनों लड़कियां है वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है कि ये काफी ज्यादा हॉरिबल था, उसे काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा। और जो जियान है वो कहती है कि अब ये यूजलेस बन चुका है, जल्दी से इसे यहाँ से भगा दो। फिर लॉन्गफाई आउतियान से कहता है कि आउतियान अब बताओ तुम्हारे पास किस तरह के बहाने हैं, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम मुझसे काफी ज्यादा कमजोर हो। ये सुनने के बाद आउतियान कहता है कि नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर मैं तुम जैसे कचरे से कैसे हार सकता हूँ। फिर आउतियान चिल्लाते हुए लॉन्गफाई से कहता है कि मैं जान चुका हूँ तुम्हारी जो फाइटिंग स्किल्स है वो मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी है, इसीलिए तुम अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना। अगर तुमने अपने फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल किए बिना मुझे हरा दिया तो मैं खुद ब खुद ही हार मान लूंगा। ये सुनने के बाद दो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमारे आउतियान को गालियां देने लगती है। ये सुनने के बाद आउतियान उन तीन लड़कियों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि तुम चुप रहो। और लॉन्गफाई से कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई आउतियान से कहता है कि जो कि तुम बनना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनने के बाद आउतियान अपने पास एक डैगर को निकाल लेता है, जिसके के ऊपर 981 अलग अलग तरह के पॉइजन्स लगे होते हैं, जिसके वजह से अगर ये ड्रैगर हमारे लॉन्गफाई को थोड़ा भी छूता है तो लॉन्गफाई वहीं पर मारा जाएगा। इतना कहने के बाद जो आउतियान है उसी ड्रैगर का इस्तेमाल करते हुए लॉन्गफाई के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। ये देखने के बाद वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लॉन्गफाई से कहती है कि उसके हाथ में ड्रैगर है, थोड़ा बच के रहना। फिर हमें आउतियान को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगर को लेकर लॉन्गफाई के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है और उसे कहता है कि तुम मर जाओ। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि तुम काफी बड़े पागल हो। इतना कहने के बाद जो लॉन्गफाई है वो अपने टोड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखने के बाद आउतियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लॉन्गफाई से कहता है कि रुक जा, तुमने तो अभी मुझसे ये कहा था कि तुम फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन लॉन्गफाई आउतियान की किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से जो आउतियान का ड्रैगर है वो वहीं पर टूट जाता है और जो आउतियान है उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है और जो आउतियान है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वहां पर लॉन्गफाई आते हुए उसे कहता है कि आउतियान तुम हार चुके हो। ये सुनने के बाद आउतियान लॉन्गफाई के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि तुम कमीने, तुमने कहा था कि तुम अपने फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन तुमने अपने फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल किया है। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई अजीब तरह से हंसते हुए उसे कहता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा था और मैंने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर तुमने आंख बंद कर भरोसा कर लिया, तुम सबसे बड़े गधे हो। ये सुनने के बाद आउतियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके नाक और मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है और इसी इतने बड़े सदमे की वजह से जो आउतियान है
उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। आउटियन को मारने के बाद जो सिस्टम है वो हमारे लॉन्गफाई को 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट, 500 क्यूआई पॉइंट्स और एक ब्लास्ट तालिस्मान देता है। फिर जो सिस्टम है वो हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि दूसरों को पागल बनाकर मार डालना ये तुम्हारा स्टाइल है ना। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी हमें उन 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि हमारे लॉन्गफाई की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद उसके काफी ज्यादा तारीफें करने लगती है और कहती है कि हमने तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग वॉरियर कभी भी नहीं देखा था, तुम्हारा काफी अच्छा कैरेक्टर है। फिर लॉन्गफाई गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि अफसोस की बात है कि मुझे लॉन्गफाई के पास से जो है उसकी इंफॉर्मेशन लेनी थी, आखिर वो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में कैसा कर रही होगी। ये सुनने के बाद लोग जो लॉन्गफाई से कहते कि तुमने अभी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा ना। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लोग जिससे कहता है कि हाँ मैंने उसी जगह के बारे में पूछा, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है। ये सुनने के बाद लोग जो लॉन्गफाई से कहते कि जब मैं वहां पर थी तो मैंने ये सुना था कि जो लॉन्गदाव है उसने काफी सारे गार्ड्स को लीड करते हुए वेस्ट साइड को पूरी तरह से सराउंड कर लिया, क्योंकि वहां पर जो नाम की जो क्रिमिनल है उसे पकड़ना था। क्या ये वही लड़की हो सकती है जो कि तुम्हारी फ्रेंड है। ये सुनने के बाद जो लॉन्ग है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लॉन्गदाव अगर जो को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। इतना कहने के बाद जो लॉन्गफाई वो अपने काफी ज्यादा ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसे देखने के बाद वो लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि उसका ऑरा कितना ज्यादा पावरफुल है। और लॉन्गफाई जब अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है तब उन लड़कियों ने उनके सामने एक आदमी को नहीं तो एक काफी ज्यादा डरावने बीस्ट को देखा था। और हमारा लॉन्गफाई काफी ज्यादा डरावने अंदाज में उन 3 लड़कियों से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हमारे लॉन्गफाई को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा डरने लगती है और कांपते उसे कहती है कि लॉन्गफाई थोड़ा सा शांत हो जाओ, आखिर तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो। तभी हमारा लॉन्गफाई उनमें से किसी एक लड़की के पैर को पकड़ लेता है। इसके बाद हमें सिर्फ जंगल से उन लड़कियों के बातें करने की आवाज आती है, जो कि उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो और दूसरी लड़की कह रहे होते हैं कि आखिर किस तरह के पोजीशन है, काफी ज्यादा वियर्ड है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्गफाई ने जो कुछ भी उन लड़कियों के साथ किया होता है उसे देखने के बाद हमारे सिस्टम के मुंह से खून बाहर निकलने लगता है और हमें उन 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें कि लॉन्गफाई ने काफी अजीब तरह से बांध रखा होता है। उसमें से लोग से कहते हैं कि लॉन्गफाई आखिर तुम क्या करने की सोच रही हो। और जो जियान है वो कहती है कि आखिर तुमने हमें इस तरह से बांध क्यों रखा है। और जो शाओतियान है वो कहती है कि ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। फिर लॉन्गफाई अपने पास से एक डंडा बाहर निकलते हुए उन लोगों से कहता है कि हिलो मत, हम 1 घंटे के अंदर ग्लास सिटी में पहुंच जाएंगे। ये सुनने के बाद उन 3 लड़कियों में से एक लड़की चिल्लाते हुए लॉन्गफाई से कहती है कि मजाक करना बंद करो, जो ग्लास सिटी है वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, वहां पर पहुंचने के लिए हमें कम से कम 1 दिन लगेगा, आखिर तुम हमें 1 घंटे में वहां पर कैसे लेकर जाओगे। ये सुनने के बाद जो लॉन्गफाई अपने पास से बूस्ट तालिस्मान बाहर निकल लेता और काफी तेजी के साथ वहां से जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्गफाई है उसने उन 3 लड़कियों को उसी लकड़ी से बांध रखा होता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर काफी तेजी के साथ ग्लास सिटी की तरफ जा रहा होता है। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्गफाई उन 3 लड़कियों को सही सलामत जो ग्लास सिटी है उसकी गेट के पास लेकर आ जाता है और जो हमारे सिस्टम ने हमारे लॉन्गफाई को मिशन दिया होता है वो मिशन भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके तौर पर हमारे लॉन्गफाई को 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट, 1000 क्यूआई पॉइंट्स और एक 3rd ग्रेड का ब्लेजिंग ब्लेड रिवॉर्ड में दे देता है। और वो लड़के काफी फास्ट तरीके से वहां पर पहुंची होती है, जिसके वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उन लड़कियों को वहां पर छोड़ने के बाद जो लॉन्गफाई काफी तेजी के साथ वहां से जाने लगता है। जाते हुए उन 3 लड़कियों से कहता है कि हम ग्लास सिटी तक पहुंच चुके हैं, सुंदर कन्या, हम बाद में फिर कभी मिलेंगे। उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर शाओतियान काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई हमें यहाँ पर छोड़कर जाने की, आखिर वो किस तरह का जेंटलमैन है। और जो जियान है वो शर्माते हुए कहती है कि ये मेरा पहली बार है कि किसी ने मुझे असॉल्ट कर मुझे इस तरह से बांधकर ह्यूमिलेट किया है। ये सुनने के बाद लोग जो उनसे कहते हैं कि चलो बात करना बंद करो, लगता है कि जो लॉन्गफाई काफी ज्यादा जल्दी में थे। इसके अलावा वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर से उसे मिलेंगे। और हमारे लॉगजी की इस तरह की हरकतें देखने के बाद जो शाओतियान और जो जियान वो पूरा सदमे में जाते हैं। वे लॉगजी से कहते हैं कि आखिर तुम किस तरह की बातें इमेजिन कर रही हो। फिर हमें ड्रैगन पैलेस का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक सोल्जर कहता है कि क्या तुमने सुना कि जो कचरा लॉन्गफाई उसने फैमिली को बिट्रे किया है। ये सुनने के बाद दूसरा सोल्जर उसे कहता है कि यहाँ तक कि जो कमांडर लॉन्ग है वो भी लॉन्गफाई को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ जो लॉन्गफाई उसके सिर्फ मेट जो ही मिली, उन्हें ये नहीं पता चला कि आखिर लॉन्गफाई कहाँ पर है। ये सुनने के बाद तीसरा सोल्जर कहता है कि अब जो पूरा सिटी है वो उस कचरे को ढूंढने में लगा हुआ है, शायद वो कचरा आसपास ही कहीं पर छुपा होगा। लेकिन तभी उनके ड्रैगन पैलेस का दरवाजा टूट जाता है, जिसे देखने के बाद जो सोल्जर्स है वो काफी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और जल्दी से एक आदमी को भेज देते हैं कि और ज्यादा गार्ड्स को लेकर यहाँ पर आ जाओ। और वो दरवाजा तोड़ने वाला और कोई नहीं हमारा लॉन्गफाई होता है, जो कि कहता है कि ड्रैगन फैमिली तुम्हारे यंग मास्टर वापस आ चुका है। हमारे लॉन्गफाई को देखने के बाद वो सोल्जर कहता है कि हमें सोच रहे थे कि आखिर किसकी हिम्मत हुई कि हमारे दरवाजे को तोड़ने की, लेकिन ये तो हमारा लॉन्गफाई निकला, जल्दी से जाकर उसे पकड़ लो। ये सुनने के बाद एक सोल्जर आगे बढ़ते हुए कहता है कि हमें और गार्ड्स का इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो अकेला ही तुम्हें यहाँ पर पकड़ लूंगा। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी तेजी के साथ अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर उन सोल्जर्स को वहीं पर जान से मार देता है। उन सोल्जर्स को मारने की वजह से हमारे लॉन्गफाई को रिवॉर्ड में 90 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 10 क्यूआई पॉइंट्स और एक बजक पॉइंट और साथ ही में 150 सेल
सिल्वर कॉइन्स दिए जाते हैं। हमारे लॉन्गफाई की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद वहाँ पर एक सोल्जर अभी भी बचा होता है जो कि कांपते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर ये कचरा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, क्या ड्रैगन गॉड का जो एसेंस था इसके बॉडी के अंदर उसे बाहर नहीं निकाला था। फिर लॉन्गफाई काफी ज्यादा डरावने अंदाज में उस सोल्जर से कहता है कि आखिर जो कहाँ पर है, जल्दी से मुझे बताओ। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे सोल्जर्स आते हुए उनमें से एक सोल्जर हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि तुम डिवाइन ड्रैगन पैलेस में जबरदस्ती घुसने की हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हमारे लॉन्गफाई को रोकने के लिए और उसे अरेस्ट करने के लिए काफी सारे सोल्जर्स पहुंच चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद लॉन्गफाई उससे कहता है कि ये बकवास है, मैं ड्रैगन पैलेस का यंग मास्टर हूँ, मैं अपने खुद के घर पर वापस आया हूँ, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं घुसपैठ कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो आदमी जिसका के नाम लॉन्गशन है वो हंसते हुए हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि अब तुम्हारे बॉडी के अंदर जो ड्रैगन गॉड है उसका एसेंस नहीं है, अब तुम कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो और तुम ड्रैगन फैमिली के यंग मास्टर बनने के लायक भी नहीं हो। और शान के ताल में ताल मिलाते हुए उन्हीं में से एक सोल्जर कहता है कि तुमने अभी तक अपने आप को अवेक भी नहीं किया, आखिर तुम अपने आप को ड्रैगन फैमिली के यंग मास्टर कैसे कह सकते हो। और दूसरा सोल्जर कहता है कि ड्रैगन गॉड के एसेंस के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। फिर जो शान है वो हमारे लॉन्गफाई से कहते हैं कि देखो कुत्ते भी तुमसे नफरत करते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, तुम एक लूजर हो। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए शान से कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ड्रैगन फैमिली की जो यंग मास्टर की पोजीशन है वो हमेशा ही मेरी रहेगी। ये सुनने के बाद जो शान है वो सोल्जर्स को लॉन्गफाई को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। ये सुनते सारे सोल्जर्स हमारे लॉन्गफाई को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लॉन्गफाई है वो आसमान में छलांग लगाते हुए अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उन सोल्जर्स के ऊपर एक पाम का हमला कर देता है, जिसके वजह से काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और कई सारे सोल्जर्स घायल भी हो जाते हैं। एक ही हमले के साथ इतने सारे गार्ड्स को मारता हुआ देखकर जो शान है वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है कि इम्पॉसिबल है, उसने सिर्फ एक ही हमले के साथ यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें मार डाला। फिर हमारा लॉन्गफाई शान से कहता है कि आखिर जो कहाँ पर है। ये सुनने के बाद जो शान है वो काफी ज्यादा डरने लगता है। फिर वो घुटनों पर बैठकर हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि उसे पहाड़ के पीछे लंग अवतियान ने पकड़ के रखा है। यंग मास्टर में गलत था, प्लीज मुझे मत मारिए। लेकिन हमारा लॉन्गफाई कहाँ किसी की सुनता है, वो काफी तेजी के साथ जाकर शान के गर्दन को पूरी तरह से 360 डिग्री पर घुमाकर उसे वहीं पर जान से मार देता है और काफी डरावने अंदाज में कहता है कि जो कोई मुझे मारना चाहता है आज वो मरेगा। फिर हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्गफाई के अंकल के पास ये खबर पहुंच जाती है कि जो लॉन्गफाई है वो वापस आ चुका है। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई के अंकल उस आदमी से कहते हैं कि आखिर अब वो कहाँ पर है। ये सुनने के बाद वो आदमी उन अंकल से कहता है कि उसने काफी सारे गार्ड्स को मार दिया है और अब वो पैलेस के पीछे चला गया है, लगता है कि वो कमांडर अवतियान को ढूंढ रहा है। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई के अंकल मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं उसे ढूंढने में काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन वो खुद ब खुद ही चलते हुए मेरे पास आया है। इतना कहने के बाद वो एक ड्रैगन गार्ड को आवाज लगाता और उससे कहता है कि जल्द से जल्द हमारे घर के अंदर जितने भी बेस्ट ड्रैगन गार्ड्स है उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करके जो लॉन्गफाई है उसे पकड़ लो। ये सुनने के बाद वो ड्रैगन गार्ड वहां से चला जाता है। उस ड्रैगन गार्ड के जाने के बाद जो लॉन्गफाई के अंकल है वो काफी ज्यादा डरावने अंदाज में कहते हैं कि लॉन्गफाई आज तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा पाओगे। फिर वहां से सीन चेंज होकर मैं ड्रैगन पैलेस के पीछे जो माउंटेन है वहां पर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक केव में हमारी जो को कमांडर अवतियान ने बांध रखा होता है, उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी कर रहा होता है। उस कमांडर ने हमारे जो को इतना ज्यादा टॉर्चर किया होता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। फिर वो कमांडर हमारे जो से कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, बस तुम मुझे ये बताओ कि आखिर वो कचरा लॉन्गफाई कहाँ पर है। अगर तुमने मुझे उसका पता बता दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनने के बाद जो है उससे कहती कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी, जरा करीब आ जाओ। ये सुनने के बाद वो ड्रैगन गार्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि काफी अच्छी बात है, लॉन्गफाई बस एक कचरे का टुकड़ा है, आखिर तुम्हारा फ्यूचर क्या है उसके साथ, क्यों ना तुम मेरे साथ अच्छा सा खाना खाओ। ये सुनने के बाद जो उस कमांडर के ऊपर थूकते हुए उससे कहती है कि क्या तुम सच में सोच रहे हो कि मैं यंग मास्टर को धोखा दूंगी। अगर तुम मुझे आज यहाँ पर मार भी डालो तो जो यंग मास्टर है वो मेरा बदला जरूर लेंगे। जो को ये सब करता हुआ देखकर वो कमांडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहती हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस विश को कंप्लीट जरूर करूंगा। इतना कहने के बाद वो कमांडर हमारे जो के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपने तरफ आता देखकर जो काफी ज्यादा निराश हो जाती है और अपने मन में कहती है कि गुड बाय यंग मास्टर, अगले जन्म में भी मैं तुम्हारी ही मेड बनूंगी। लेकिन तभी पीछे से चिल्लाकर हमारा लॉन्गफाई उन्हें वहीं पर रोक देता है और काफी तेजी के साथ आकर उस कमांडर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से वो कमांडर दूर जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। फिर हमारा लॉन्गफाई हमारे जो को आजाद कर लेता है। आजाद हो जाने के बाद जो हमारे लॉन्गफाई के गले लगते हुए उससे कहते हैं कि यंग मास्टर मैं ठीक हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आपसे फिर से मिलूंगी। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई उससे कहता है कि जो कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हमें उस कमांडर को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होते हुए हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहा था, लेकिन तुम तो मेरे दरवाजे पर ही आ गए। इसे देखने के बाद लॉन्गफाई उससे कहता है कि कमांडर तुमने मेरे लोगों को चोट पहुंचाई, इसलिए अगर हेवन का किंग भी यहाँ पर आ जाए तब भी वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये सुनने के बाद वो कमांडर मुस्कुराते हुए कहता है कि एक लेवल 2 वाला वॉरियर 7th लेवल वाले वॉरियर को मारना चाहता है, शायद तुम अभी तक अवेक नहीं हुए हो। अगर मैं यहाँ खड़ा रहूं और तुम मुझे मुक्का मारो तब भी तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते।
ये सुनने के बाद लॉन्गफाई उससे कहता है कि क्या लेवल 7 वाला वॉरियर ग्रेट होता है, तो फिर तुम देखो। इतना कहने के बाद लॉन्गफाई सिस्टम से कहता है कि जल्द से जल्द मेरे सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे अपग्रेड करो। ये सुनते ही जो सिस्टम है वो सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे लॉन्गफाई को लेवल अप कराने लगता है, जिसे देखने के बाद जो कमांडर है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, आखिर इस बच्चे की जो क्यू है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों बनती जा रही है। उन सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करने के बाद जो हमारा लॉन्गफाई है वो 8 लेवल वाला वॉरियर बन जाता है। 8 लेवल वाला वॉरियर बनने के बाद लॉन्गफाई उस कमांडर से कहता है कि तुमने अभी मुझसे क्या कहा था कि तुम मुझे एक मुक्का मारो तब भी मुझे कोई चोट नहीं पहुंचेगी, चलो उसे ट्राई कर देखते हैं। यह सुनने के बाद जो कमांडर है वो हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि क्या तुम ऐसा सोचते हो कि अगर तुम 8 लेवल वाले वॉरियर बन जाओगे तो तुम मुझे हरा सकते हो। इतना कहने के बाद वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने और 2 हाथ उगा लेता है और वो चिल्लाते हुए लॉन्गफाई से कहता है कि अब तुम्हारा ये देखने का समय आ चुका है कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कमांडर के ब्लैक क्यूआई को बढ़ता हुआ देखकर जो लॉन्गफाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से जो और सिस्टम को छुपने के लिए कह देता है, लेकिन जो और सिस्टम है पहले ही कहीं दूर जाकर छुप चुके होते हैं और हमें कमांडर को दिखाया जाता है कि उसकी जो ब्लैक क्यूआई है वो लगातार बढ़ती जा रही होती है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा प्रेशर भी बन रहा होता है और आखिरकार जो कमांडर है वो पूरी तरह से अपने आप को एक डेमन में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे देखने के बाद जो लॉन्गफाई वो चिल्लाते हुए उससे कहता है कि ये तो एक डेविल पावर है, तुम एक डेमन सेट के मेंबर हो, आखिर मेरे ड्रैगन फैमिली में घुसने का तुम्हारा क्या इरादा था। ये सुनने के बाद वो कमांडर हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि जो कि तुम अब मरने वाले हो इसीलिए तुम्हें ये सब जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो कमांडर काफी तेजी के साथ हमारे लॉन्गफाई के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर लॉन्गफाई भी जल्दी से अपने सिस्टम में से ड्रैगन ब्लेड को बाहर निकाल लेता है। तभी हमें उस कमांडर को दिखाया जाता है जो कि हमारे लॉन्गफाई के ऊपर एनर्जी के स्लैशेस मार देता है। उस स्लैशेस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो लॉन्गफाई वो भी अपने ड्रैगन ब्लेड टेक्निक जिसका के नाम स्किन कटर है उसका इस्तेमाल करते हुए जितने भी एनर्जी के स्लैशेस हमारे लॉन्गफाई के ऊपर उस कमांडर ने किए होते उन स्लैशेस को हमारा लॉन्गफाई मक्खन की तरह काट रहा होता है। उन सारी स्लैशेस को कट करने के बाद जो लॉन्गफाई वो अपनी सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए एक स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखने के बाद वो कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि आखिर किस तरह की स्किल है। फिर हमें लॉन्गफाई को दिखाया जाता है उस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे लॉन्गफाई के पीछे एक एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन आ जाता है, लेकिन तभी जो कमांडर है वो उस ब्लेड को पहचान लेता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें वो ब्लेड कहाँ पर से मिली। ये सुनने के बाद जो लॉन्गफाई वो मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि नरक में जाकर इसके बारे में पूछो। इतना कहने के बाद लॉन्गफाई अपने ड्रैगन स्लेइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस कमांडर के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले को अपने तरफ आता हुआ देखकर कमांडर को भी ये पता चल जाता है कि अब वो इस टेक्निक के सामने नहीं टिक सकता, इसलिए वो चिल्लाते हुए लॉन्गफाई से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन ये कहने में कमांडर को काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि तब तक वो हमला कर कमांडर से टकरा जाता है और कमांडर का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। उस कमांडर को मारने के बाद जो है वो हमारे लॉन्गफाई की काफी ज्यादा फिक्र करने लगती है, इसलिए वो जल्दी से लॉन्गफाई के पास आकर उससे कहती है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई उससे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर लॉन्गफाई सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर इस कमांडर को मारने के बाद मुझे किस तरह के ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। ये कहने के साथ हमारे लॉन्गफाई के सामने सिस्टम के विंडो अपीयर होने लगते हैं और डेमन सेट के लॉन्ग आउटियन को मारने की वजह से हमारे लॉन्गफाई को 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट, 100 क्यूआई पॉइंट्स और 1 बजक पॉइंट दिया जाता है और साथ ही में हमारे लॉन्गफाई जोंग क्यूआई स्टेज पर भी पहुंच जाता है और उसके साथ हमारे लॉन्गफाई को अंडरवर्ल्ड डेमन फ्लेम और साथ ही में ब्लड सीड डेमन सेट का टोकन और 1000 सिल्वर कॉइन दिए जाते हैं। उन सारी चीजों को देखने के बाद लॉन्गफाई कहता है कि आखिर किस तरह का सामान है। ये सुनने के बाद सिस्टम उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा है। फिर लॉन्गफाई सिस्टम से कहता है कि जो कोई भी मुझे रिवॉर्ड उसके अंदर से मिला है वो सारे के सारे इविल सेक्ट से आते हैं जिसे कि मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या तुम मुझसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज छुपा रहे हो। ये सुनने के बाद सिस्टम डरते हुए उसे कहता है कि ये बहुत सारी चीजें है, तुम कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रहे हो। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई सिस्टम से कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर तुम मुझसे कैसे झूठ बोल सकते हो। ये सुनने के बाद सिस्टम मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनने के बाद जो लॉन्गफाई हो काफी ज्यादा डरावने अंदाज में सिस्टम से कहता है कि जो कि अब तुमने ये सब कहा है तो तुम्हें ब्लड ऑफ ओथ लेने होगे, अगर तुम उसे रिजेक्ट करते हो तो हम ट्रू पार्टनर्स नहीं है। लॉन्गफाई को इतने गुस्से में देखने के बाद जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए उसे कहता है कि लॉन्गफाई तुम्हें इतना इम्पल्सिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो बैठकर इसके बारे में बात करते हैं। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए सिस्टम से कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे धोखा देना चाहते हो, चुप रहो, जल्दी से मुझे वो ट्रेजर दे दो या फिर मैं तुम्हें अभी मारकर तुम्हें नरक में भेज दूं। ये सुनने के बाद सिस्टम लॉन्गफाई से कहता है कि क्या तुम इसके बारे में सीरियस हो।
लेकिन तभी लॉन्गफाई मुस्कुराते हुए स्लॉटर ड्रैगन टेक्निक का नाम ले लेता है, जिसे सुनने के बाद जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए लॉन्गफाई से कहता है कि रुको रुको, मैं करता हूँ कुछ। सिस्टम को इस तरह से डरता हुआ देखकर लॉन्गफाई उसे कहता है कि इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूँ, क्योंकि हम दोनों बेस्ट पार्टनर्स है। यह सुनने के बाद सिस्टम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लॉन्गफाई से कहता है कि यह अच्छा होता कि इस महीने के लिए तुम्हें कंप्लीट करने के लिए और भी ज्यादा टास्क दे देता और तुम्हें जो चीजें मिलने वाली थी उसे कम कर देता। लेकिन तभी हमारे लॉन्गफाई को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने डीमन सिस्टम और जो इंटीग्रल सिस्टम है उसे ट्रिगर किया है। क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं? ये सुनने के बाद जो लॉन्गफाई है वो इसे एक्टिवेट करने के लिए मान जाता है और उस सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है। इंटीग्रल सिस्टम और डीमन सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद हमारे लॉन्गफाई को रिवॉर्ड में 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 102 QI पॉइंट्स और 100 बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं। उन दोनों सिस्टम को देखने के बाद लॉन्गफाई कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये दोनों सिस्टम्स क्या करते हैं। और हमारा सिस्टम हमारे लॉन्गफाई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया तो उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धमकाने की, मैं तुम्हें जरूर देख लूंगा। फिर लॉन्गफाई इंटीग्रल सिस्टम के बारे में पढ़ने लगता है। वहां पर तुम अपने क्लैनमैन को मार सकते हो और उन्हें मारने के बाद तुम्हें पॉइंट्स भी मिलेंगे और साथ ही में तुम क्वेस्ट को भी कंप्लीट कर सकते हो। और साथ ही में अगर तुमने पिल, फॉर्मेशन और कई सारे मॉन्स्टर को मारा तब भी तुम्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। और साथ ही में प्लेयर किसी भी आइटम को पॉइंट के तौर पर एक्सचेंज कर सकता है या फिर पॉइंट्स को एक्सचेंज करके किसी भी आइटम को ले सकता है। फिर लॉन्गफाई डीमन सिस्टम के बारे में पढ़ने लगता है। अगर तुमने 1000 पॉइंट्स को कंज्यूम किया तो उस 1000 पॉइंट्स को कन्वर्ट करके तुम्हें एक डिमोनिक बॉडी दी जाएगी, जो कि डिमोनिक बॉडी तुम्हारे स्टैट्स को काफी ज्यादा बढ़ाएगी। यूजर ने किसी ऑर्डिनरी डिसाइपल के ऊपर हमला किया तो उसकी जो डैमेज पावर है उसे बढ़ा दिया जाएगा। उन दोनों सिस्टम की इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद लॉन्गफाई जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब क्लैन के फ्यूचर में एक अच्छा सा डिसेंट पर्सन होगा जो कि बुरे और गंदे लोगों को पनिश करेगा। और इविल क्लैन के सामने मैं एक मैड डेमन बनूंगा जो कि हिपोक्रेटिस लोगों को चुन चुन के मारेगा। ये कितनी अच्छी बात है। फिर लॉन्गफाई हमारे ओजी सिस्टम से कहता है कि सिस्टम जल्दी से मेरे पॉइंट्स को एक्सचेंज करते हुए मुझे एक पिल दे दो। लेकिन हमारा सिस्टम उसके बातों को इग्नोर करते हुए उसे कहता है कि अभी तुमने मुझसे क्या कहा। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। काफी डरावने अंदाज में हमारे ओजी सिस्टम से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे कान में कुछ खराबी आई, लगता है कि मुझे उसमें सुधार करना पड़ेगा। उसे इतना गुस्से में देखने के बाद जो हमारा ओजी सिस्टम है वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है कि रुको रुको, मुझे अचानक से सुनाई देने लग गया है। इतना कहने के बाद जो सिस्टम है वो 80 पॉइंट्स को कंज्यूम करते हुए हमारे लॉन्गफाई को एक हीलिंग पिल दे देता है। इतने सारे पॉइंट्स को कंज्यूम होता हुआ देखकर जो लॉन्गफाई है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सिस्टम के ऊपर चिल्लाते उसे कहता है कि आखिर ये हीलिंग पिल इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। हमारे लॉन्गफाई को चिल्लाता हुआ देखकर ओजी सिस्टम डरते हुए उसे कहता है कि मैंने इस बार तुमसे झूठ नहीं बोला है। लेकिन तभी वो शांत होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे पॉइंट्स कमाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। हमारे लॉन्गफाई का मूड इस तरह से चेंज होता हुआ देखकर सिस्टम भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि एक पर्सन कितना ज्यादा मूडी है। फिर लॉन्गफाई उस पिल को जोजो को दे देता है और उसे कहता है कि जल्दी से इसे खा लो, इसे खाने के बाद तुम पूरी तरह से हील हो जाओगी। ये सुनने के बाद जो है वह हमारे लॉन्गफाई के पास उस पिल को लेकर खा जाती है। उस पिल को खाने के बाद वो पिल हमारे जो के गर्दन में अटक जाती है। लेकिन तभी बाहर से हमारे लॉन्गफाई को कोई आवाज लगाता है। बाहर की साइड पर हमारे लॉन्गफाई का अंकल और ड्रैगन गार्ड्स पहुंच चुके होते। तभी जो अंकल का बेटा है वो अंकल से कहता है कि डैड, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि वो लॉन्गफाई बाहर आएगा? ये सुनने के बाद लॉन्गफाई के अंकल मुस्कुराते उसे कहते हैं कि अगर वो बाहर नहीं आया तो मैं उसे ट्रेटर का टाइटल देकर उसे उसके अंदर ही जलाकर मार डालूंगा। लेकिन तभी हमारा लॉन्गफाई मुस्कुराते उसके उसे बाहर निकलता है और अपने अंकल से कहता है कि जवान हो, तुम ड्रैगन फैमिली के यंग मास्टर को मारने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। क्या इसका ये मतलब है कि तुम ड्रैगन फैमिली के हेड की पोजीशन एडवांस में ही मुझसे लेना चाहते हो? यह सुनने के बाद जो जा हुई है वो हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि पेट्स को ड्रो राटी की तरह इस तरह से चेंज मत करो। तुम वही हो जिसने की डिवाइन ड्रैगन मर्किस के हाथ में घुसने की हिम्मत की थी। मेरे फादर तो काफी ज्यादा जस्टिस प्रेमी है, वो तुम्हें फैमिली के गार्ड्स को मारने के लिए खुद तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी डरावने अंदाज में उसे कहता है कि मैं जानू से बात कर रहा हूँ, आखिर तुम्हारे जैसे लूजर की हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की। इतना कहने के बाद लॉन्गफाई अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए जाहुई के ऊपर हमला कर देता है। रो जो जाहुई उड़ते हुए पीछे चला जाता है। हमारे लॉन्गफाई की पावर देखने के बाद जो अंकल है उसे ये पता चल जाता है कि हमारा लॉन्गफाई 8 लेवल वाला वॉरियर बन चुका है। आखिर इस लड़के की लेवल इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ सकती है। फिर जो है वो अपने फादर के पैर पकड़ते हुए उससे कहता है कि फादर, उसने मुझे मारा है, जल्दी से उससे मेरा बदला लो। लेकिन अंकल तो अभी भी ये बात सोच रहे होते कि आखिर हमारे लॉन्गफाई की लेवल इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ सकती है, आखिर उसकी कौन मदद कर रहा है। इतना सोचने के बाद जो लॉन्गफाई के अंकल है वो उन ड्रैगन गार्ड्स को कमांड देते हुए उनसे कहता है कि जल्दी से जल्दी जाकर ये जो ट्रेटर लॉन्गफाई है उसे मार डालो। ये सुनने के साथ ही जो ड्रैगन गार्ड्स है वो हमारे लॉन्गफाई को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद जो लॉन्गफाई उनसे कहता है कि जरा एक मिनट रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्या तुम ड्रैगन गार्ड्स हो या फिर तुम जानवर के गार्ड्स हो? ये सुनने के बाद जो ड्रैगन गार्ड का कैप्टन होता है वो हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि ऑफ कोर्स हम ड्रैगन गार्ड्स है। जो ओल्ड मास्टर है वो सक्लूजन में चले गए हैं और अभी जो लॉन्ग जानवो है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कमांडर है, इसलिए हम उसकी बातें मान रहे हैं। ये सुनने
सुनने के बाद लॉन्ग फाई मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुमने अभी अभी ये एक्सेप्ट किया है कि तुम ड्रैगन फैमिली के गार्ड हो, इसीलिए अपनी आंखें खोलकर इसे देखो। ये सुनने के बाद जो अंकल है वो कहते हैं कि आखिर ये बच्चा क्या करना चाहता है, लेकिन तभी हमें लॉन्ग फाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी उंगली में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उसे ऊपर उठा लेता है, जिसे इस तरह से करता हुआ देखकर जूही कहता है कि लॉन्ग फाई इस तरह से करने से कुछ भी नहीं होने वाला, आज तुम जरूर यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन तभी लॉन्ग फाई अपनी ड्रैगन स्लेयर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके वजह से उसकी उंगली से जो एनर्जी निकलने लगती है वो ड्रैगन की शेप में निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद जो अंकल और जो जूही है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि आखिर ये सब क्या है। लेकिन तभी हमें उस एनर्जी से बने हुए ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा बन चुका होता है। उस टेक्निक को देखने के बाद जो ड्रैगन वॉरियर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि तो ड्रैगन फैमिली के जो ड्रैगन वॉरियर्स है उनकी सीक्रेट टेक्निक है ड्रैगन स्लेयर। सिर्फ जो ड्रैगन फैमिली के मास्टर्स होते हैं वही इस ड्रैगन स्लेयर टेक्निक को जानते हैं। इस सिंबल का ये मतलब है कि जो कोई भी इस ड्रैगन स्लेयर टेक्निक को परफॉर्म करता है वो ड्रैगन फैमिली का मास्टर होता है। इसका यह मतलब है कि जो लॉन्ग फाई वो आगे चलकर जो फैमिली है उसका हेड बनेगा, इसलिए हम उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। फिर लॉन्ग फाई अपनी एनर्जी को वापस लेते हुए उन ड्रैगन गार्ड से कहता है कि क्या तुम अपने फोर्स का इस्तेमाल करते हुए जो ड्रैगन फैमिली का यंग मास्टर है उसे मारना चाहते हो, क्या तुम अपने मौत को ढूंढ रहे हो। और साथ ही में जो लॉन्ग फाई अपने मन में कहता है कि जो ड्रैगन स्लेयर वो मेरा आखिरी कार्ड है जिससे कि मैं फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जितना उन्हें दिखाया है वो उन्हें डराने के लिए काफी होगा। फिर हमें ड्रैगन गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन्स को नीचे डालते हुए हमारे लॉन्ग फाई से कहते हैं कि नहीं, हम आपके ऊपर हमला नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई चिल्लाते हुए उन ड्रैगन गार्ड से कहता है कि जल्दी से मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। ये सुनने के साथ ही वहां पर जितने भी ड्रैगन गार्ड्स होते हैं वह हमारे लॉन्ग फाई के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। उन्हें इस तरह से घुटनों पर बैठता हुआ देखकर जो अंकल है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहते हैं कि मैं तो ड्रैगन गार्ड्स को यहाँ पर लॉन्ग फाई को मारने के लिए लेकर आया था, लेकिन लॉन्ग फाई ने उन्हें अपने वश में ही कर लिया। फिर लॉन्ग फाई हमारे अंकल की तरफ पॉइंट करते हुए उसे कहता है कि लॉन्ग जॉन वो अब तुम्हारी बारी है। ये सुनने के बाद अंकल हमारे लॉन्ग फाई से कहते हैं कि लॉन्ग फाई आखिर तुम क्या चाहते हो। फिर लॉन्ग फाई उस ड्रैगन गार्ड के पास आते हुए उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ, ड्रैगन फैमिली के यंग मास्टर को इंसल्ट करने के और साथ ही में उसकी जो मेड है उसे टॉर्चर करने की क्या सजा होती है। ये सुनने के बाद वो ड्रैगन गार्ड उसे कहता है कि मौत। इतना कहने के साथ ही वहां पर जितने भी ड्रैगन गार्ड्स होते हैं वो काफी डरावने अंदाज में कहते हैं कि मौत, सिर्फ मौत। ये सुनने के बाद जो जानू है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें उन ड्रैगन गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावने अंदाज में हमारे जानू की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर जो लॉन्ग फाई है वो जानू से कहता है कि अब बताओ तुम्हें और क्या कहना है। उन ड्रैगन गार्ड्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो जानू है अपने मन में कहता है कि अच्छी बात नहीं है, अगर मैं यहाँ पर अभी सरेंडर नहीं करता तो मैं सच में मारा जाऊंगा। इतना सोचने के बाद जो जानू है हमारे लॉन्ग फाई के सामने घुटनों पर बैठते हुए हमारे लॉन्ग फाई से माफी मांगने लगता है। उससे कहता है कि मुझे माफ कर दिएगा यंग मास्टर। अपने बाप को इस तरह से माफी मांगता हुआ देखकर जूही चिल्लाते हुए अपने फादर से कहता है कि आखिर हम इस कचरे लॉन्ग फाई के सामने इस तरह से क्यों सरेंडर करे। ये सुनने के बाद जो अंकल है वो जल्दी से जाहुई के सर को पकड़ते हुए उसे कहते कि चुप हो जाओ। इतना कहने के बाद अंकल जाहुई के सर को जमीन पर पटका देते हैं और हमारे लॉन्ग फाई से कहते कि मेरा बेटा थोड़ा सा यंग है और थोड़ा सा पागल है, प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में कहता है कि मैं जानू कि जितना अभी तो स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए मुझे इसे और ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, मुझे अपने गुस्से के ऊपर काबू करना होगा। इतना सोचने के बाद लॉन्ग फाई अपने मन में कहता है कि जो कि मैं एक ड्रैगन फैमिली के यंग मास्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार कोई ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद जानू हमारे लॉन्ग फाई से कहता है कि यंग मास्टर ने मुझे जो कुछ भी कहा है उसे मैं जरूर याद रखूंगा। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई और जो वहां से जाने लगते जाते हुए जो हमारे लॉन्ग फाई से कहती है कि जब आप वहां पर वो सब कुछ कर रहे थे तब काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे और यहाँ तक कि आपने लॉन्ग जानू से भी माफी मंगवाई। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई जो से कहता है कि हाँ इसलिए क्योंकि मैं ड्रैगन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। लॉन्ग फाई को जाता हुआ देखकर जो जनू है काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है कि लॉन्ग फाई तुम थोड़ा सा इंतजार करो, जो फैमिली का टेस्ट है वो जल्दी शुरू होने वाला है, उस टेस्ट में तुम्हें मैं जरूर मार डालूंगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर मैंने नैनगॉन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि क्या लॉन्ग फाई ने ड्रैगन स्लेयर टेक्निक को सीख लिया है, क्या उसने अपने अंदर जो ड्रैगन गॉड का एसेंस था उसे फिर से रिवाइव किया है, अगर ऐसा हुआ है तो हमें जल्द से जल्द उसे मार डालना होगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर मिजुगे फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भी कोई पर्सन कहता है कि हमें जल्द से जल्द जो लॉन्ग फाई उसे मार डालना होगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर मिली फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भी कोई पर्सन किसी और पर्सन से कहता है कि जल्द से जल्द किसी को भेजकर लॉन्ग फाई को मारवा डालो। फिर वहां से सीन चेंज होकर इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन कहता है कि गार्ड से लॉन्ग फाई को मारने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढने के लिए कह दो। अब यहाँ से आगे देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि 4 सबसे बड़ी फैमिली हमारे लॉन्ग फाई को मारने की कोशिश करेंगे। हमारा लॉन्ग फाई किस तरह से उनसे बचता है और किस तरह से अपने ड्रैगन फैमिली का हेड बनता है, ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ये सब देखने को मिलेगा हमें आगे के एपिसोड्स में क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।